गए थे तो मतलब हमने पहली होली खेला, उनके साथ हमने कलर सरल लगाया, ठीक है। उसके बाद उनने हमें कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला दी तो इसको ज्यादा ही नशा होने लग गया, हमें पता ही नहीं हो गया करके इसको ज्यादा ही नशा होने लग गया तो इसके साथ बदतमीजी करने लग गया। इसके सीना दबाया, इसके साथ इसका ऐसे पैजामा खोलने के लिए गया, तब तक मैं इसके ऊपर में जाके मैंने इसे बचाया तो मेरे को कह रहा तेरी कुछ ना लगती, इसको छोड़ दो। मैंने बोला मैं क्यों छोड़ू, मेरे साथ आइए करके मैंने इसे नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मेरा भी सीना दबा रहा है, मेरा सीना दबाया। मैंने बोला देखो आप बदतमीजी बहुत ज्यादा कर रहे, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने बचा के मैं इसे लेके आई वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग घर में पहुंचे तो वैसे मैंने मकान मालिक को बताया, वहाँ पे ऐसा किया हमारे साथ करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोगों को लेके हम उनके वहाँ गए तो सर हमारे साथ उनने मार पीट की, सबसे ज्यादा चोट लगी हमारे मकान मालिक को, सबको उनने मारा। फिर उसके बाद उनने रात के बीच में क्या बोलते कि 10-15 लोगों को लेके हमारे गेट के आगे हमारे गेट में उन्हें ईंटा पत्थर डंडा जो भी था मारना वो लोगों ने मारा और हमारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए सर, बाहर ही नहीं निकले हम कोई भी। तो आप कैसे गए उसके घर पे, क्यों गए, कैसे गए? तो उसकी जान पहले मैं वहीं पे रहती थी तो मेरी जान पहचान थी, उसी नाते से मैं चले गई जान पहचान की वजह से कि होली का दिन है सर, त्योहार में तो हर कोई भी जाता है, पहचान हो जाती है। तो मैंने बोला थोड़ी देर जाए होली खेल आया। हमें इतना पता नहीं था कि वो लोग हमें ड्रिंक पिला देंगे कोल्ड ड्रिंक में डाल के, पता ही नहीं चला हमें, जब नशा होने लगा तब पता चला। फिर क्या हुआ? फिर आप घर गए? हाँ, फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद फिर उसके बाद भी उसने और बुलाया मुझे अकेली, फोन करके बुलाया, आ जा तू ठीक नहीं होगा, नहीं आएगी तो नहीं तो तेरे घर पे आएंगे हम तुझे लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है यार मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला तू रुक जा थोड़ी देर सब्र कर। फिर मैं गई वहाँ पे, वो मेरे साथ फिर बदतमीजी करने लगा। फिर मैंने इनको कॉल किया, हाँ मैंने इनको कॉल किया मुझे यहाँ से लेके जाओ, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग तो 3 ही थे, वो दो मियाँ बीवी हो गए, 2 लोग हम हो गए, 4 ही थे हम। उसकी बीबी साथ में थी सर, साथ में थी। उसकी बीबी कुछ नहीं बोल रही थी, उसकी बीबी ये बोल रही थी क्या हो रहा है, होने देना, तुझे क्या रहा, तू बाहर निकल जा, इसके साथ जो भी होता है होने दे, कह रही थी। उसकी बीबी कह रही थी सर खुद मेरी को, जो भी होता है इसके साथ होने दे, तू इसे छोड़ दे। मैंने इसे नहीं छोड़ा, अपने गोदी में पकड़ लिया इसे मैंने। कैसे बच्चे फिर कैसे निकले वहाँ से? उसने जैसे उसने कुंडा खोला तो मैंने इसको भी पकड़ा, मैं भी भाग गए फिर उधर से। हाँ, फिर वो पीछे घर तक? हाँ, वो पीछे हमारे घर तलक आया, सबको धमकी देने लगा कि मतलब जान से मार दूंगा, मैं तो शिव कुमार गंगवार हूँ, पार्षद हूँ, ये करके बोलने लग गया हमको कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो। कौन सी पार्टी का पार्षद कुछ आपको पता है? वार्ड 8 का है शायद, हाँ शिवनगर का। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर आप थाने गए, थाने में क्या कार्रवाई? थाने में गए तो थाने में उनको हमने बोला तो उनने बोला क्या बोलते कि गलती तुम्हारी है, तुम लोग क्यों गए। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि गलती हमारी कैसे है, क्योंकि आप लोगों की कहीं भी जान पहचान होगी तो क्या आप नहीं जाओगे, आप भी तो जाओगे, अपने पराये जो भी होंगे उनको मिलने को आप भी तो जाओगे। उनने बोला ठीक है मैडम हम ये भी समझते हैं, ठीक है, ये करके बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो लोगों ने बोला ठीक है हम देखेंगे बोला। हमने कहा सर अभी घर में चलो, मेरा फोन भी लेके गए छीन के, उनका फोन तोड़ दिया मकान मालिक का हमारा, और फोन के पीछे मेरे पैसे भी है सर, सब कुछ है उनके पास। कह रही मैं नहीं दूंगी फोन। कौन कह रहा है? उसकी बीवी कह रही है मेरे पास है, मैं नहीं दूंगी, तुझे जो करना तो कर ले। अच्छा, हाँ। आप भी गए थे इनके साथ में? हाँ मैं इनके साथ में गई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे मामा मामी को मैंने बताया तो वो लोग वहाँ पर गए थे पूछने के लिए कि क्या हो गया, क्यों लड़की के साथ ऐसा किया। तो मेरे मामा मामी को बहुत मारा हम लोगों को। मामा मामी को मारा? हाँ, मामा मामी को हम लोगों को बहुत मारा पीटी की। मेरी मामी का पूरा सिर सूज गया, मामा के पूरे हाथ पैर सब छिल गए। अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है मेरी मामा मामी के मकान में, उसका जिम्मेदार शिव कुमार गंगवार ही होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो।
मेरे आगे तो कोई है भी नहीं, ना माँ है ना बाप है ना कोई। मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, मेरी बहन छोटी सी है। बहन के साथ रहती हो? या मैं तो खा पी के सो गया था, ठीक है। ये आपस में रो रही थी लड़की और इनको बता रही थी। जैसे इसने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया तो मुझे, मेरे घर में मेरी 14-15 साल की लड़की है, मुझे एकदम उनका आ गया कि हो सकता है इनके साथ मेरी बच्ची भी चली जाती। मैं ताऊ में आगे मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा चलो जो भी है भाई बात करने चलते हैं यार, ये तो गलत हुआ। हम दोनों मियां बीवी और ये हम लेके उनके घर पे गए। हमने घर गए, भैया ये लड़की क्या बोल लिया, अरे उसने तो सीधा लात मारी, तू है कौन भूतनी के? तू मेरे, शिव कुमार ने, तू मेरे घर आ कैसे गया? शिव कुमार ने हाँ लात मारी। फिर उसकी औरत मेरी औरत को लिपट गई है और वो मुझे लिपट गया, मतलब बुरी तरह, ठीक है। हम ये दोनों फिर बाहर आ गए, हम दोनों ही थे अंदर, मतलब काफी लिपटम झपटा जो भी हुई है। तो मैं बात करने ही गया था। आप बात करने गए थे? हाँ, कि भाई ऐसे क्यों यार, लड़की है भाई, मेरे घर में मेरी भांजी है, मेरे घर में रहती है भाई, ऐसे कैसे पूछने गए? सभी के घर में भाई।